तो आज हम लोग गाड़ी का मेंटेनेंस पार्ट्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो उसमें हम लोग को क्या बताना है कि सबसे पहले ड्राइवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बताते हैं, ठीक है, कि ड्राइवर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहता है, सुबह सुबह आपको क्या चेक करना चाहिए, ठीक है, सारा चीज़ बताते हैं। सबसे पहले सुबह उठे, ठीक है, गाड़ी खड़ा है, ऐसे ही खड़ा रहेगा सुबह, ठीक है, तो सबसे पहले जाके स्टार्ट नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है कि एक चक्कर मारना है किस तरह से, ठीक है। तो एक चक्कर मारिएगा तो उसमें क्या देखिएगा, आपका हवा चेक कीजिएगा, गाड़ी में हवा है कि नहीं सबसे पहले सुबह, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। सबसे पहले हवा चेक कीजिएगा, तो ऐसे एक राउंड पूरा आप लोग घूमिएगा, ठीक है। आगे इसमें पूरा देख लीजिएगा, तो सबसे झांक उक के देखिएगा ये मोबिल वगैरह या कूलेंट वगैरह कुछ तो लीकेज नहीं कर रहा है ना। सारा एक चक्कर मार लीजिए, ठीक है, बढ़िया से एक चक्कर मार लीजिए। लीकेज नहीं है, हवा ओके, सारा चीज़ आपको यहाँ पे ओके मिलेगा, ठीक है, सारा ओके, कोई दिक्कत नहीं है, मोबिल वगैरह कुछ लीकेज नहीं, कोई नट नहीं गिरा, ठीक है। सबसे पहला काम यही करना है। ये करने के बाद उसके बाद फिर आप इधर आइए और बोनेट का यहाँ से नीचे हाँ दिख रहा है ना, यहाँ से इसको ऊपर कीजिएगा, खुल जाएगा। अच्छा कीजिए, खुल गया, ठीक है, चलिए। अब नहीं खुलेगा, ये आप सेकंड लॉक है, इसको खोलना होगा, ठीक है। तो उसका लॉक यहाँ रहता है। अच्छा, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे ऐसे तरह से लगाना होता है, देखिए हाँ, सब गाड़ी का लॉक होता है ना, किसी किसी के ऊपर ऐसे रहता है, ठीक है, इसका ऐसे दिया हुआ, जरा भी ऐसे ही है, ऐसे ही है, टाटा में भी ऐसे ही है, ठीक है। तो पहले चक्कर मारे, उसके बाद क्या किया, बोनेट खोले। इसमें अभी हर चीज़ चेक करना है और एक एक करके सब चीज़ हम बता देते हैं कि कौन सा क्या यूजेस होता है, क्या काम में आता है, ठीक है। तो ये आपका सबसे पहले होता है, इधर देखिए, ये आपका है कूलेंट, ठीक है। इसका कूलेंट का काम क्या है, कोई बता सकता है? इंजन को ठंडा करना। देखिए कौन सा कलर का दिख रहा है आपको कूलेंट? हरा कलर का है ना। जनरली आपको छोटा गाड़ी में ऐसे ही हरा कलर का ही देखने मिलेगा, लेकिन अलग अलग कलर का भी आता है, रेड कलर का भी आता है, ब्लू कलर का भी आता है, ठीक है। तो लेकिन जनरली आपको ग्रीन कलर का देखने मिलता है। परफॉर्मेंस के हिसाब से अलग अलग है, कंपनी अलग अलग कलर का बनाता है, ठीक है। वैसे कोई ये नहीं है, आपको रेड भी देखने मिलेगा, ब्लू भी देखने मिलेगा, लेकिन जनरली आपको ग्रीन देखने मिलेगा, ठीक है। कूलेंट का काम है इंजन को ठंडा करना। ये अगर नहीं रहेगा, आप देखिए बिना, जैसे यहाँ F और L दिया हुआ है, दिख रहा है ना, फुल और L लो। तो अगर घट रहा है तो फिर ऊपर से डालिए, ठीक है। क्या डालिएगा? कूलेंट या फिर डिस्टिल वाटर डाल सकते हैं, ठीक है। क्या 20,000 किलोमीटर? हाँ, 20,000 किलोमीटर में या फिर आपका 3 साल में ये चेंज करना, ठीक है। इसका भी एक एक्सपायरी होता है, हर चीज़ का एक्सपायरी है, इसका भी उतना में आप इसको चेंज कर दीजिए, गाड़ी का हेल्थ हमेशा अच्छा रहेगा, ठीक है। और कूलेंट इसलिए डालते हैं क्योंकि ये आपका लिक्विड कूल्ड इंजन है, एक तो एयर कूल्ड इंजन होता है, एक तो लिक्विड कूल्ड इंजन होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है? लिक्विड, एयर नहीं है। एयर वाला कौन सा है आपका? बाइक वगैरह, उसमें कूलेंट वगैरह तो नहीं डालते हैं, उसमें तो हम लोग सिर्फ सिर्फ मोबिल डालते हैं और फिल्टर चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपका कूलेंट डालता है, जितना भारी बड़ा इंजन में कूलेंट लगता है, ठीक है। तो ये आपका कूलेंट एक्स्ट्रा जब घटेगा तो डालना है यहाँ पे बॉक्स में। मेन कूलेंट तो इसका अंदर में, ये आपका रेडिएटर है, दिख रहा है ना, हाँ रेडिएटर बोलते हैं इसको, ठीक है, रेडिएटर है, ठीक है। ये आपका रेडिएटर है और पीछे में रेडिएटर फैन है, दिख रहा है ना, ठीक है। ये जब गर्म होता है तो देखते हैं घूम करके एक आवाज़ आता है, तो ये इसी का यार मतलब ऐसे क्लच 2-3 बार दबाने के बाद एक तो घूम करके आवाज़ करता है ना, जब ज़्यादा हीट होने लगता है ना गाड़ी, तो वो फैन चलने लगता है, ठीक है। और मेन कूलेंट इसका अंदर में है, और यहाँ पर लिखा हुआ है डेंजर नेवर ओपन हॉट, मतलब जब भी गाड़ी गर्म रहे आपको इसको नहीं खोलना। अगर इसको खोलिएगा तो क्या होगा? फेंक देगा, ठीक है। तो फेंक देगा तो क्या होगा? हाथ वगैरह जल जाएगा, चेहरा में लग गया तो चेहरा जल जाएगा, बहुत हीट होता है, ठीक है। अब आप देखे होंगे पुराना बस वगैरह सब में, ट्रक वगैरह सब में, ये सब में आपका पानी भी डालता था, नॉर्मल वाटर, अगर देखे होंगे तो, ठीक है। पानी भी डालने से कोई दिक्कत नहीं है, मतलब डिस्टिल वाटर की हम बात कर रहे हैं। नॉर्मल पानी डालिएगा तो उसमें मिनरल वगैरह रहता है ना, तो उसमें क्या रहेगा कि आपको जंग लगना चालू कर देगा। डिस्टिल वाटर पूरा मिनरल वगैरह कुछ नहीं रहता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे पानी डालते हैं
तो क्या होता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना। तो क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस में पानी जब ये बहुत ज़्यादा हीट करेगा तो उड़ जाएगा। लेकिन कूलेंट रहता है 300 साढ़े 300 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, इसीलिए हम लोग कूलेंट बॉइलिंग पॉइंट हाँ देरी में है। हाँ तो इसीलिए हम लोग कूलेंट डालते हैं, पानी नहीं डालते, ठीक है। लेकिन मान लीजिए इमरजेंसी में आप जा रहे हो और कूलेंट ख़त्म हो गया, आप सुबह चेक नहीं किए या फिर कहीं से लीक कर रहा है, आप लोग को पता नहीं है, निकल गए, फिर बाद में आपको पता चला कि कूलेंट आपका लीक हो गया या ख़त्म हो गया, तो उस केस में आप कहीं से पानी जुगाड़ कीजिए और उसको ठंडा कीजिए। पहले गाड़ी को तो हीट हुआ होगा, ठीक है, तो पहले ठंडा कीजिए, थोड़ा देर रुकिए, आधा घंटा जैसे, फिर नॉर्मल वाटर डालिए और निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं करेगा गाड़ी में। लेकिन पहुंचने के बाद उसको चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो कूलेंट का ध्यान रखना ज़रूरी है, नहीं तो सीज कर जाएगा। ये अधिकतर देखिएगा ज़्यादातर गर्मी के टाइम में ज़्यादा होता है सीज। आप ये में जाइएगा, गैरेज वगैरह में जाइएगा, तो आपको अधिकतर दिखेगा कि आपका सीज हुआ गाड़ी ये सब ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए आप चला दिए ज़बरदस्ती, तो गाड़ी का हेड खुलता है, हाफ इंजन काम होता है, गाड़ी का ये वाला पोर्शन खुलेगा, ठीक है। खुल के फिर आपका उसमें पार्ट्स वगैरह डलेगा, जो चीज़ आपका ख़राब हो गया होगा, जैसे रिंग वूंग ये सब ख़राब हो जाता है, ठीक है, तो वो सब नया लगता है, तो फिर खर्चा आता है। नया चेंज कीजिएगा तो करीब 25-30 हज़ार रुपये पूरा हेड का लग जाएगा, और उसको मेंटेनेंस भी कीजिएगा तो नहीं भी तो 10-15 हज़ार लगेगा। और परफॉर्मेंस घटता है ना, बार बार हीटिंग में चला रहा है तो परफॉर्मेंस भी घटेगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि ये हमेशा रहे, और जब भी गर्म रहे इसको नहीं खोलना है, खोलिएगा तो फिर छीटा मार देगा। इसलिए आपको ये नॉलेज रहना चाहिए, कोई अगर बच्चा वगैरह है, आप खोले हुए आके छेड़छाड़ कर रहा है तो उसको तुरंत दूर रखो। और इसको खोलना है, अगर मान लीजिए चेक भी करना है तो कब करना, जब गाड़ी ठंडा हो, जैसे सुबह है ना। मतलब जैसे अगर इसमें चेक भी करना, इसमें तो पता चल रहा है कि टंकी है इसमें, हाँ। इसमें क्या चेक करेंगे हम? इसमें कुछ नहीं, कूलेंट है कि नहीं है, इसमें दिखेगा? सप्लाई तो इसको उसी में खोलिएगा। हाँ, मेन तो इसी में है। उससे सप्लाई। हाँ हम समझ गए, मतलब इसमें इसमें कुछ दिख नहीं रहा ना, नहीं, कितना इसमें छोटा सा हाँ, जगह। इसको खोलना होगा। हाँ, खोलेंगे तो हाँ, खोलेंगे तो दिखेगा वो हरा हरा हाँ, हरा है हरा। कि नहीं है। इसमें अगर इसको जनरली खोलने का कोई जरूरत जरूरत नहीं नहीं, पड़ता, हाँ। कभी भी नहीं, ठीक है। हाँ, अगर इसमें घट गया, पूरा लास्ट हो गया, तो फिर इसको खोल के एक बार चेक कर देखना कि इसमें है भी या नहीं, इसमें भी है या नहीं। अच्छा ठीक। ठीक है, नहीं तो इसको खाली इसको चेक कीजिए, उसको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक, समझ गए। ठीक ठीक। तो ये आपका बता दिया हम कूलेंट का। तो सबसे पहले कूलेंट चेक कीजिएगा बोनेट खोलने के बाद, ठीक है। उसके बाद चेक कीजिएगा आपका, इधर आ जाए, ये हो गया इंजन ऑयल, ठीक है। इसको खींचना होता है, ठीक है। सब गाड़ी में कोई ब्लैक कलर का कहीं होगा, कहीं ब्लू कलर का होगा, ये ठीक है। तो इसको एक जन खींचिए, ठीक है, खींचे इधर लेकर, इस लेवल तक का रहता है इधर, ना। हाँ, इस लेवल तक रहता है, हाँ। ठीक है। तो अभी थोड़ा सा ऊपर इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि गाड़ी अभी चल कर आया है, ठीक है, गाड़ी गर्म है, एकदम स्टार्ट से पहले ही देखना पड़ता है। सुबह में चेक करने से एक्चुअली हाँ, एक्चुअल कितना लेवल वो पता मतलब चलेगा। ये जो दो ठो दाग है, एक ठो ये है, एक ठो ये है, इसमें रहना चाहिए। हाँ, फुल अच्छा, F, और देखिए F लिखा अच्छा, हुआ है, F यहाँ लिखा L है, लिखा ठीक हुआ है, ठीक, यहाँ इतना होना चाहिए। ठीक ठीक। तो यहाँ तक रहना चाहिए, ठीक है। मोबिल अगर कम रहेगा तो दिक्कत है, इंजन इसमें भी सीज कर देगा, ठीक है। बाकी हम यूजर्स बता दे रहे हैं, ये आपका F है फुल और L मतलब लो। मोबिल आपका यहाँ तक फुल तक रहना चाहिए। इसको कब चेक करना है, गाड़ी स्टार्ट करने से पहले सुबह, या अभी अगर चेक करना है तो 15-20 मिनट गाड़ी को ठंडा होने दीजिए, उसके बाद इसको पोंछिए, फिर घुसाइए, फिर डालिए, निकालिए, तो फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा। हाँ, पता चल जाएगा कि गाड़ी में मोबिल है कि नहीं है, कितना लेवल तक। लेवल। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि ये फुल में तो है, ठीक है, हमको फुल में ही रखना है, थोड़ा कम हुआ है, मतलब लो तक नहीं गया है, तो हम उसको भरेंगे या टॉप अप कीजिए, टॉप अप करेंगे? जैसे यहाँ पर क्या है, टॉप अप कर रहे थे डिस्टिल वाटर या कूलेंट, इसमें आपको इंजन ऑयल टॉप अप करना है। इसको खोलिएगा, ये देखिए ओपन लिखा हुआ है ना, और ये देखिए इंजन ऑयल का साइन है, ये वाला याद रखे रही है ना बहुत जरूरी। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, हाँ, ऐसे वो डैशबोर्ड में भी आता है, लाइट ठीक आता है, है, उसको रख दीजिए। तो उसको खोल के डालिएगा, तो अंदाज़ा डालना होगा आपको कि कितना घटा है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि लास्ट पॉइंट में है तो 1 लीटर पूरा लग जाएगा, मतलब लास्ट पॉइंट से पूरा थोड़ा सा, बोतल लग हाँ, इधर 1 लीटर पूरा लग जाएगा, ठीक है। उससे और कम है तो 1.5 लीटर लगेगा, ठीक है। और हल्का सा है तो आधा लीटर जैसे डाल, थोड़ा सा हल्का माइनर, अगर ज़्यादा भी रहेगा पॉइंट से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं कि पूरा बहुत ज़्यादा कर दिए, हल्का सा माइनर रहेगा भी तो चलेगा, ठीक है। तो इंजन ऑयल का काम क्या है, इंजन को लुब्रिकेट कर, इंजन को लुब्रिकेंट करना, और क्या है, देखिए इंजन ऑयल का काम है, इंजन को सबसे पहला काम है इंजन को
लुब्रिकेशन बना के रखना, लचीलापन बना के रखना। अगर नहीं रहेगा, चला दिए गाड़ी, फ्रिक्शन हो जाएगा, घिसावट पैदा हो जाएगा, ठीक है। तो इंजन ऑयल का काम पहला वो रहा। दूसरा है कि ये भी कुछ हद तक आपका ठंडा करता है इंजन को, मोबिल भी, ठीक है। और तीसरा है कि उसको जंग लगने नहीं देता है, अंदर का पार्ट्स वगैरह ये सब को। गाड़ी में कूलेंट और इंजन ऑयल सबसे ज़्यादा देखने वाला चीज़ है, और ये रहना ज़रूरी है। ये अगर नहीं रहेगा तो इंजन सीज होने का चांस है, और अगर इंजन सीज हो गया तो मोटा खर्चा आ जाएगा, समझ रहे हैं। और फिर अलग अलग गाड़ी में अलग अलग है, कोई 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ये गाड़ी सबका लगभग होगा 70,000, 80,000 पूरा फुल इंजन को चेंज कीजिएगा तो, है ना। तो इसीलिए पहले ही आप इसको देखिए, ठीक है। उसके बाद इंजन ऑयल देखिएगा, कूलेंट देख लिए, चेक कर लिए, ओके है, फिर इंजन ऑयल चेक कीजिएगा, ठीक है। ये आपका फिर हम लोग स्टीयरिंग ऑयल पे आते हैं। अच्छा, जैसे इंजन ऑयल में भी ये वो सब देखना है कि गर्म है तो नहीं खोलना है, ये करना नहीं, इसमें नहीं देखना। अच्छा, इसमें नहीं देखना है, ठीक है। इसमें नहीं देखना, खाली उसमें कूलेंट में देखिए। इसमें खोल सकते हैं, लेकिन एक चीज़ कीजिएगा कि जब मोबिल टॉप अप कीजिएगा तो गाड़ी ठंडा रहेगा, इंजन ऑयल तब कीजिएगा, अच्छा, ठीक है, ठीक। तब कीजिएगा। ये आपका पावर स्टीयरिंग फ्लूइड है, ठीक है। कौन सा? स्टीयरिंग ऑयल। हाँ, स्टीयरिंग। अच्छा, ये वाला। हाँ, तो ये आपका कहाँ देखने मिलेगा? इसी गाड़ी में, ठीक है। आपका जनरली एक आपका मैकेनिकल स्टीयरिंग है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिकल वाला आता है, ठीक है। मैकेनिकल वाला में मिलेगा, ठीक है। अब जैसे आप लोग के पास अगर नया गाड़ी होगा तो आप लोग को पता होगा, अगर चलाए होंगे 1-2 बार, तो उसका स्टीयरिंग और इसका स्टीयरिंग में थोड़ा अंतर है, ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोलिक से चल रहा है, ये तेल का वजह से पावर स्टीयरिंग मूव कर रहा है, और वो इलेक्ट्रिकल एक मोटर लगा रहता है, तो आप हल्का मोड़ते हैं तो वो मोटर उसको मोड़ने में मदद करता है। अच्छा, तो इसीलिए वो जल्दी हो जाता है। तो पावर स्टीयरिंग में ये नहीं रहता। ये भी पावर स्टीयरिंग है, लेकिन ये मैकेनिकल में है। अच्छा, ये तेल से हो रहा है और वो वाला एक इलेक्ट्रिकल पार्ट है। इलेक्ट्रिकल से। अच्छा, तो आजकल का जितना नया गाड़ी है आप देखिएगा, सब में वही इलेक्ट्रिकल वाला ही है। पहले का गाड़ी सब में मैकेनिकल वाला पावर स्टीयरिंग, और जो हम लोग का 800 गाड़ी है वो मैनुअल, उसमें कुछ भी उसमें नहीं, कुछ नहीं है। ठीक है। तो ये वाला आपका गाड़ी में देखने नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हाँ, हम भी वही सोच रहे थे, ये चीज़ हम देखे नहीं है मेरा वाला गाड़ी स्टीयरिंग में। वाला आपको देखने नहीं मिलेगा, इस गाड़ी में आपको देखने मिलेगा। अगर मिल रहा है देखने तो 3 साल में इसको चेंज कर दीजिए, अच्छा, ठीक है। 3 साल में इसको भी हटा दीजिए, ठीक है, नया डाल दीजिए, ठीक है। अगर ये नहीं रहेगा तो स्टीयरिंग जाम चलेगा, ठीक है, और वो अच्छा से ये नहीं होगा। तो इसमें भी आपका मैक्सिमम मिनिमम दिया है, तो थोड़ा गंदा हो गया तेल से, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम देखिएगा, ये खोल के इसको चेक कीजिएगा। ये जनरली आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा आजकल का गाड़ी, ठीक है। ये आपका ब्रेक ऑयल हो गया, स्टीयरिंग ऑयल चेक किए, ठीक है। उसके बाद आ जाइएगा ब्रेक ऑयल, ठीक है। अब ब्रेक ऑयल का काम क्या है बताइए तो? ब्रेकिंग को लुब्रिकेट करना। ब्रेक को लुब्रिकेंट करना, सबका लुब्रिकेशन का ही काम है, ठीक है। ब्रेक को लुब्रिकेंट करके रखना। अगर नहीं ब्रेक ऑयल आप अगर लुब्रिकेंट करके रख रहे हो तो ब्रेक फेल जैसे समस्या आ सकता है, ठीक है। तो इसको तो आपको दिख ही रहा है, इसको देखिए यहीं पर वही चीज़ लिखा होगा इंग्लिश में, अगर आप पढ़िएगा तो इसमें वही चीज़ लिखा है कि इसको खोल के बार बार चेक मत कीजिए, ठीक है। आपका यहाँ हवा के संपर्क में ये नहीं आना चाहिए, ठीक है। हर गाड़ी का वही कीजिएगा, ठीक है। हवा के संपर्क में मत लाइएगा। यहाँ मैक्सिमम और मिनिमम दिया हुआ दिख रहा है ना, मेरा ब्रेक ऑयल मैक्सिमम में ही है, ठीक है। मैक्सिमम से मैक्स से थोड़ा सा नीचे में, तो ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना काफ़ी है। ज़्यादा कम हो रहा है तो तुरंत खोलिए, ठीक है। इसको खोलना है, और एक ब्रेक ऑयल लेकर आइएगा, 90 रुपये आसपास पड़ता है, ठीक है। उसको पूरा खोलिएगा, कंटेनर को डालिएगा और फेंक दीजिएगा, ठीक है। बार बार एक ब्रेक ऑयल यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है। इसको डाल के टॉप अप करके लगा दीजिएगा, ठीक है। और बार बार इसको खोलना नहीं है, बस एक बार खोलिए, चेक यहीं से कर लीजिएगा बाहर से, ठीक है। कोशिश कीजिएगा ज़्यादा हवा का संपर्क में ये नहीं है, ठीक है। ये आपका हो गया ब्रेक ऑयल। अब इसको कब चेंज कीजिएगा? तो इसको भी 3 साल में या 30,000 40,000 किलोमीटर में इसको भी चेंज कर लीजिए। जनरली ये सब चेंज इंसान नहीं करता है, ठीक है, लेकिन आप लोग को करना है टाइमली, ठीक है। तो गाड़ी का हेल्थ अच्छा रहेगा, सालों साल तक आपको नया जैसे ही परफॉर्मेंस मिलेगा गाड़ी में, ठीक है। ठीक है, अब चेक कर लिए ब्रेक ऑयल, ठीक है। अब ब्रेक ऑयल चेक करने के बाद और तो गियर ऑयल लगता है इसमें, ठीक है। लेकिन गियर ऑयल आप चेक नहीं कर सकते क्योंकि वो नीचे में रहता है और उसको मैंने पाइप डाल के ये करता है, ठीक है। 800 में तो भले दिया हुआ है, आप उसको खोल के ऐसे चेक कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते आप, ठीक है। इसमें उसे नहीं दिया, इसको बस आप किलोमीटर के हिसाब से गियर ऑयल चेंज कर लीजिएगा। 3 साल या 30,000 किलोमीटर, कितना? हाँ, 30,000। कूलेंट आपका 2 साल था, 2 साल या 10,000। इंजन ऑयल का हम बताए नहीं आप लोग को, इंजन ऑयल का 1 साल या 10,000, ठीक है। इंजन ऑयल का 1 साल या 10,000 किलोमीटर, सब याद रखिए, पूछेंगे एक करके, ठीक है। 1 साल या 10,000 किलोमीटर में, ठीक है।
इसको 3 साल में चेंज कर लीजिए या 30 या 40 में चेंज कर लीजिए, उसको भी सेम 3 साल या 30 या 40,000 किलोमीटर में चेंज कर लीजिए। 20,000 गियर ऑयल को 3 साल या 30,000 किलोमीटर में चेंज कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर चेंज नहीं कीजिएगा तो आपके गियर का लुब्रिकेंट नहीं होगा। गियर ऑयल अगर चेंज नहीं करने से, वो भी आपको गियर को लुब्रिकेंट करके रखता है, ठीक है। अगर उसको चेंज नहीं कीजिएगा तो आपका हार्ड लगेगा गियर। सिर्फ इंजन ऑयल 1 साल या 10,000 में करना है, बाकी बाकी जो भी है उसके ये वाला खाली 20,000 लेकिन और एक चीज़ याद रखिए कि मतलब जब आप सर्विस करवाते हैं तो 1 साल में बुलाता है। क्यों बुलाता है? ताकि मोबिल चेंज कर दे, ठीक है। जनरली 1 साल में अगर गाड़ी चल रहा है 10,000 साल में तो फिर कर लीजिए, अपना किलोमीटर नोट करके रखे रहिए। और अगर नहीं चल रहा है तो आप अपने से हिसाब से 1 साल में चेंज कर दीजिए, ठीक है। और 2 साल में कूलेंट हटा दीजिए, ठीक है। 2 या 3 साल में, 3 साल में ये जो इंजन ऑयल में सिंथेटिक ये क्या होता है? वो इंजन ऑयल में सिंथेटिक एक होता है और एक सेमी सिंथेटिक। सिंथेटिक आपका थोड़ा सा प्योर फॉर्म का रहता है, अच्छा, ठीक है। वो आपका 10,000 किलोमीटर तक पूरा चल सकता है, ठीक है। और सेमी सिंथेटिक वाला जो रहता है वो थोड़ा सा रेट कम आता है। मान लीजिए कैस्ट्रोल का ले रहे हैं आप और हमेशा अच्छा क्वालिटी का इंजन ऑयल कूलेंट डालिएगा, ठीक है। तो हम कैस्ट्रोल का एग्जांपल लेते हैं, वो अभी नंबर 1 ब्रांड में है, ठीक है। तो कैस्ट्रोल आप एक इंजन ऑयल लिए सिंथेटिक, एक लिए सेमी सिंथेटिक। तो सिंथेटिक वाला जो लीजिएगा उसको 10,000 किलोमीटर में आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन सेमी सिंथेटिक वाला 6 से 7,000 किलोमीटर में उसको चेंज कर लीजिएगा। अच्छा। साल दोनों में डिफरेंस क्या है? बस प्योर का उसका उसमें प्योरिटी ज़्यादा मतलब थोड़ा सा दूसरा तेल देके मिक्स कर। हाँ, रेट का भी डिफरेंस है। ये कम रेट का, वो ज़्यादा। अगर मान लीजिए आप चाह रहे कि नहीं हम तो उतना चलाते नहीं है, सेमी डाल देते हैं, क्या दिक्कत है, तो वो भी डाल सकते मतलब मोटा मोटी 1 साल में बदलना है तो हम अगर 5-6 हज़ार किलोमीटर नहीं चलाते हैं हाँ। तो फिर सस्ता वाला भी ले सकते हैं। हाँ, ले और अगर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चलता कंपनी है, अच्छा रहना चाहिए। हाँ वही बहुत ज़्यादा चलाते हैं हाँ। तब फिर वो क्या बोलते हैं वही सिंथेटिक वाला हाँ, ले बहुत लीजिए। ज़्यादा चलाते हैं तो सिंथेटिक वाला भी ले सकते क्योंकि दोनों को बदलना तो 1 साल में ही है। हैं। दोनों को तो बदलना है 1 साल में। समझ आपको उसमें बस कॉस्ट कम हो जाएगा और कुछ नहीं। कूलेंट भी जब डालते हैं तो फिर आपका 50% कूलेंट रहता है, बाकी 50% डिस्टिल वाटर डालता है, आप देखे होंगे, अच्छा, ठीक है। 50-50% मतलब पूरा गाढ़ा कूलेंट नहीं डालता है, कॉस्ट कटिंग करता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि पूरा प्योर फॉर्म ऑफ कूलेंट भी डालिएगा ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में, वो तो और अच्छा है, ठीक है। अब लेकिन वैसे कॉस्ट कटिंग करने के लिए आपको 50-50 कर देता है, ठीक है। समझ रहे हैं ना। तो कूलेंट भी उस हिसाब से डालते हैं। तो ब्रेक ऑयल तो आपको सीधा खरीदना है, डालना है, इसको भी खरीदना है और डाल देना है। इसको कूलेंट को आपको चेक करके या तो डिस्टिल वाटर डालिए या फिर कूलेंट खरीद के डालिए। डिस्टिल वाटर 20 रुपये में आएगा, कूलेंट नया लीजिएगा तो 100 रुपया लगेगा, ठीक है। अच्छा, जैसे ये जो बोले इसको बदलने के लिए, तो इसको हम मान लीजिए पुराना वाला निकालेंगे कैसे? नहीं, वो तो सब देखिए, सारा टॉप अप करना, खाली टॉप अप करना, टॉप अप करना। नहीं एक्सपायर कर जाता है बोलते हैं ना, मतलब। हाँ, तो आप लोग का काम है खाली टॉप अप करने का। नहीं, जैसे अगर 1 साल में चेंज कर दिया, हाँ, नेक्स्ट ईयर चला नहीं उतना, तो वो तो उतना रहेगा हाँ, ही। रहेगा। हमको तो चेंज करना है ना नेक्स्ट फिर। नहीं चलेगा तो 3 साल में। तो अच्छा, तो मान लीजिए ज़्यादा वो घटा नहीं है वो 3 साल में भी, तो उसको वो तो पुराना हो गया ना, वो तो एक्सपायर। हाँ, एक्सपायर हो फिर गया। ड्रेन तो उसको ड्रेन कैसे करेंगे? हाँ, तो ड्रेन जो करना है वो आपको नहीं करना है, वो लोग ही वो करेंगे, सब सर्विस नीचे वाला रहेगा। लोग ही करेगा। आपको खाली काम है टॉप अप करने का। मतलब याद दिला देना है कि कितना दिन में है, बाकी काम उन लोग आपको ही नोट करेंगे। करके रखे रहना, या गाड़ी में एक कॉपी छोटा सा रखे रहिए, नोट करके रखे रहे कि इतना में हमने इसको चेंज किया था, ठीक है। ऐसे तो अगर आप नया गाड़ी लेते तो जो मैनुअल बुक है उसमें भी लिखा रहता है कि ये किलोमीटर क्योंकि इसको तो ड्रेन करने का समझ में आता है, नीचे तरफ में होता है इसका ड्रेन करने का, इंजन का। इसका तो नीचे तरफ में है, ठीक है। तो ये आपका, ये भी आपको सारा चीज़ आपका कौन करेगा? मिस्त्री करेगा, ठीक है। जो मैकेनिक हो रहेंगे वो करेंगे, ठीक है। बाकी इतना चीज़ लगा, और गाड़ी में इसमें पेट्रोल लगता है, ठीक है। पेट्रोल भी आपका डेंसिटी के हिसाब से डालना चाहिए। एक अच्छा डेंसिटी वाला पेट्रोल हम लोग 730 से लेके 760 के बीच में जो रहता है ना, वहाँ देखिएगा पेट्रोल मीटर में लगा रहता है, डेंसिटी लिखा रहता है। हाँ, तो वो डेंसिटी आपका शुद्धता को बताता है। इस बीच में रहा तो पेट्रोल ठीक है, और इस बीच में नहीं है तो पेट्रोल आपका सही नहीं है, ठीक है। तो पेट्रोल लगता है, आपको पेट्रोल डालना, ठीक है। तो क्या क्या गाड़ी में लग रहा है? कूलेंट लग रहा है, इंजन ऑयल लग रहा है, गियर ऑयल नहीं हाँ, कूलेंट लग रहा है, इंजन ऑयल लग रहा है, और आपका स्टीयरिंग ऑयल, ब्रेक ऑयल, गियर ऑयल ऐड कीजिए, और एक पेट्रोल, ठीक है। इतना चीज़ को आपको ध्यान में रख के चलना है,
ठीक है, इतना चीज़ क्लियर हो गया जी। ठीक है। इतना ऑयल अभी लग रहा है ठीक है। अब आगे हम बताते हैं कौन कौन सा फ़िल्टर लगता है